सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर आनंद आदियोगी, आयुर्वेदिक अस्पताल एवं नाड़ी परीक्षण केंद्र कैथल हरियाणा से। एक मैसेज, एक जो सबसे ज़्यादा पेशेंट मेरे पास आते हैं कि जी वज़न घटाने की दवाइयाँ दे दो, या एक मैसेज जो सबसे ज़्यादा हाईलाइट होता है वो यही रहता है कि क्या वज़न घटाने की गोलियाँ देते हैं। अब एक सोचने का विषय है कि आपके मन में ये भावना उत्पन्न कहाँ से हुई कि आपको वजन घटाना जरूरी है या आपको वजन घटा लेना चाहिए। ज्यादातर लोगों में होता है सोशल मीडिया से, क्योंकि ज्यादातर इन्फ्लुएंसर्स आपको डेली पुश करते हैं कि आपका वजन घटाना कितना जरूरी है, आपका अच्छा दिखना कितना जरूरी है, जिसके चलते आपके अंदर खुद को लेके इनसिक्योरिटीज या दुर्भावनाएं वो लोग पैदा कर देते हैं, जिसमें कि आपको लगता है कि आपका शरीर जो है वो परिपूर्ण नहीं है। मतलब अगर आप अच्छे नहीं दिखेंगे तो आप में सामाजिक जो इज्जत है वो नहीं मिलेगी, या परिपूर्णता का जो एहसास है वो आपको पतला होने के बाद ही मिलेगा। ऐसे आपका थोड़ा सा ब्रेन वॉश करके आपको फैट लॉस सप्लीमेंट्स या स्टीरॉइड्स कह सकते हैं, ज्यादातर लोगों को स्टीरॉइड्स आदि बेचे जाते हैं। अब मान लीजिए अगर आप जैसा कि अगर आयुर्वेद के हिसाब से माने तो 3 प्रकृतियां ज्यादातर होती हैं। अगर आप में कफाधिक्य है तो आपका बोन वेट ज्यादा रहेगा, आपका स्थूल शरीर रहेगा, मतलब मोटापा आप में ज्यादा रहेगा। पित्त प्रकृति को सम प्रकृति माना जाता है, वहीं वात प्रकृति का इंसान पतला रहता है। अब आप खुद को मान लीजिए आप कफ प्रकृति के इंसान हैं, आपका बोन वेट ज्यादा है, आप में चर्बी थोड़ी सी ज्यादा है, आपका स्थूल शरीर है। अब अगर आप खुद को वातज प्रकृति के इंसान से कंपेयर करते हैं कि वो दुबला पतला इंसान है, वो टी शर्ट उतार के आपको सोशल मीडिया पर दिखाएगा कि उसके पेट पे एब्स हैं, और एब्स ना होने के कारण आपको इज्जत नहीं मिलेगी, और आप उसके पीछे भाग लेते हैं कि हम एब्स कैसे बनाएं। तो लोग भागते हैं या तो फैट बर्निंग सप्लीमेंट्स के पीछे। अब फैट बर्निंग जो सप्लीमेंट्स होते हैं, फैट बर्नर्स जो होते हैं, उनमें ज्यादातर में ब्लैक पेपर एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल किया जाता है या जिंजर का एक्सट्रैक्ट इस्तेमाल किया जाता है, जिस कारण उसका थर्मोजेनिक इफेक्ट रहता है, शरीर में गर्मी वो उत्पन्न कर देता है। एकदम से कई लोगों को पसीना आना, घबराहट होना, खुजली आदि हो जाना ये महसूस होता है। पसीना थोड़ा सा नॉर्मल से ज्यादा उनसे आने लग जाता है, तो लोगों को लगता है कि ये फैट बर्निंग प्रोसेस शुरू हो गया है। वो केवल एक थर्मोजेनिक इफेक्ट होता है, जिसको बैलेंस करने के लिए शरीर जो है स्वेट ग्लैंड्स को एक्टिव करता है, पसीना ज्यादा आता है ताकि बॉडी को कूल डाउन किया जा सके। अब अगर आपको लगता है दिखावा करने में, आज आपके पास एक गाड़ी है, इसका एक साधारण सा उदाहरण दे लेते हैं। आज आपके पास एक छोटी गाड़ी है 10 लाख रुपए तक की, आप सोशल मीडिया यूज करते हैं तो आपको दिखाया जाएगा कि 50 लाख की गाड़ी अगर आपके पास हो गई तो आपका बड़ा नाम हो जाएगा, और आप फिर उसके पीछे भाग लेते हैं। कोई छोटी नौकरी कर रहा है, उसको बताया जाता है कि बड़ी नौकरी मिल जाए उसके बाद तो सुकून ही सुकून है, ऐसी ऐसे जिंदगी में। वो बड़ी नौकरी के लिए हर रोज खुद को पुश करता रहता है या खुद को दुत्कारता रहता है कि मैं परिपूर्ण नहीं हूं, मेरी जिंदगी में ही कमियां हैं। भाई 2 टाइम का खाना अगर आपको प्रॉपरली मिल रहा है, आपकी जिंदगी परिपूर्ण है। अब अगर आपको 2 टाइम का खाना प्रॉपरली मिलने लगा है तो आपको पुश करना है बेहतर खाने के लिए, ना कि एक बड़े घर के लिए। बड़ा घर आपको सुकून नहीं दे पाएगा। सुकून आप जब खुद को एक्सेप्ट कर सकते हैं कि जैसे आप दिखते हैं आप परफेक्ट हैं। क्योंकि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं या स्टार्स जितने हैं, इनका सबका व्यापार जो है एडवर्टीजमेंट का है। अब वो एडवर्टीजमेंट का व्यापार तभी चलेगा जब ये किसी ना किसी तरीके से आपके अंदर एक हीन भावना उत्पन्न कर सके कि जैसे भी आप दिखते हैं वो परफेक्ट नहीं है। अब उसके चलते आप इनसे सप्लीमेंट, ब्यूटी प्रोडक्ट्स आदि समय समय पर खरीदते रहते हैं। एक और नई चीज चली हुई है, जितने भी इन्फ्लुएंसर्स आदि हैं, ब्लॉगर्स आदि हैं, कोई होम टूर करवाते हैं, आपको अपनी गाड़ियां दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? ताकि आप में परिपूर्णता के भाव का लोप हो जाए। मतलब आप खुद को इनसफिशिएंट मानने लगे कि जो मेरे पास है वो पर्याप्त नहीं है, ऐसी जिंदगी होगी तभी मैं चैन से जी पाऊंगा। और जिस दिन आपके अंदर ये भाव उत्पन्न हो जाता है, सेम टाइम आपके अंदर घुटन उत्पन्न हो जाती है। तो जैसा भगवान ने बनाया है वो आप परिपूर्ण हैं। आपको खुद को दूसरे से कंपेयर करके देखने की जरूरत नहीं है। वजन कम करके आप कुछ अलग नहीं बन जाएंगे। वजन कम करना किन हालात में जरूरी है? घुटनों में दर्द होने लगा है, चलते हुए सांस फूलने लगी है, पेट फूल गया है, पेट में पानी भर गया है, साइटिस आदि की
दिक्कत होने लगी है, बीपी की समस्या बनने लगी है, ऐसी अवस्थाओं में पेट कम करना, वजन कम करना, फैट कम करना आपके लिए जरूरी रहेगा। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि दिखावे के लिए आपको वजन कम करना है और आपके पेट पर एब्स दिखेंगे उसके बाद ही समाज आपको एक्सेप्ट कर पाएगा, ये चीज आपके दिमाग में केवल डाली गई है एडवर्टीजमेंट के थ्रू, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। हाँ, अतिरिक्त वजन कम रखना जरूरी है भाई, वरना शरीर जो है बीमारियों से जकड़ जाएगा। आपको जितना वजन कम रखोगे, क्योंकि आयुर्वेद की मान्यता भी यही है कि कृश शरीर जो है वो स्थूल शरीर से हमेशा बेहतर होता है, तो वजन जितना कम रहेगा उतना बेहतर है, उतनी दवाइयां भी बेहतर रिजल्ट देती हैं। अब समस्या क्या रहती है कि छोटे छोटे एडवर्टीजमेंट आपको शुरू से दिखाए जाते हैं। पहले आपको बताया जाता है कि बिस्किट ले लो, बिस्किट में दूध वाली शक्ति है। कुत्ते भी नहीं खाते हैं उन बिस्किटों को, ज्यादातर बिस्किट को अगर आप डालकर देखेंगे तो कुत्ता भी सूंघ कर छोड़ देगा, जिसमें आपको बताया जाता है कि इसमें दूध की शक्ति है, इसमें गेहूं के गुण है, आप दूध पी सकते हैं, आपके पास गेहूं अवेलेबल है, आपको बिस्किट खाने की जरूरत नहीं है। आपके छोटे छोटे बच्चों का भी रूटीनली ब्रेन वॉश किया जाता है कि आपको डेली लाइफ में ये चीज चाहिए। फोन की ही बात कर लीजिए, 10,000 से लेके 2-2.5 लाख तक के फोन आते हैं। छोटा फोन अगर आपके पास है तो आपको पुश किया जाता है अगली बार बड़ा फोन लेने के लिए, या 1 से 1.5 साल बाद वो फोन स्लो हो जाता है, उसकी प्रोसेसिंग स्लो हो जाती है, उसके बाद आपको फिर से पुश किया जाता है कि आप एक नया फोन खरीदें। खाना मिल रहा है समय पर, घर है रहने को, आप परिपूर्ण हैं। खुद को कंपेयर करना बंद कर दीजिए कि मेरी बड़ी दाढ़ी होनी चाहिए, बड़ा शरीर दिखना चाहिए, पतला शरीर दिखना चाहिए, रंग गोरा दिखना चाहिए। वो जैसा प्रकृति भगवान ने दी है, प्रकृति जब बच्चा गर्भ में होता है तभी बन जाती है, और उसके अनुसार ही जीवन भर शारीरिक लक्षण रहते हैं, उसके अनुसार ही जीवन भर बीमारियां आदि भी होती हैं। वजन कम करना है, बहुत साधारण है, खाना कम कर देंगे। खाने में भी क्या कम करेंगे? अनाज, दूध से बनी चीजें और मीठा, ये 3 चीजें हम अवॉइड करेंगे। रूटीनली सब्जियों का, कच्ची सब्जियों का, सलाद का सेवन बढ़ा देंगे। मूंग दाल आप रूटीन में खा सकते हैं ताकि आपकी प्रोटीन की जरूरतें पूरी हो सकें। एक और विशेष बात मैं बताऊंगा प्रोटीन सप्लीमेंट्स को लेके। प्रोटीन सप्लीमेंट ड्राइड जो पाउडर होता है, अब वो क्या नुकसान देगा? फायदे तो आपको हर दूसरा इंसान बताता मिल जाता है। जैसे ही आप सोशल मीडिया पे आते हैं, आपको प्रोटीन पाउडर के फायदे बताने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे कि इससे मसल डेवलपमेंट हो जाएगी, इससे आपके एब्स बन जाएंगी, मसल्स ग्रो करने लग जाएंगी। मैं नुकसान बताता हूँ। जैसे दूध से उसको एक्सट्रैक्ट किया गया है वे को, और वो ड्राइड फॉर्म में है, तो डायरेक्टली अंदर जाके वो डिहाइड्रेशन क्रिएट करेगा। एक बड़ी विशेष बात है, जितनी भी सप्लीमेंट कंपनियां हैं वो आप देखेंगे उनका एडवर्टाइजमेंट, तो वो दिखाएंगे आपको कि वे प्रोटीन में एडिड डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। मतलब वो डाइजेस्टिव एंजाइम जो आपके शरीर को प्रोड्यूस करने चाहिए, उन्होंने उस प्रोटीन पाउडर में डाल के आपको दिए हैं फॉर बेटर डाइजेशन, क्योंकि आपका शरीर उसको पचाने में कैपेबल नहीं है। जिन लोगों ने प्रोटीन इस्तेमाल किया है, ज्यादातर को गैस, ब्लोटिंग, एक्ने के इश्यूज रहते हैं, लगभग हर दूसरे इंसान को। क्यों? क्योंकि शरीर उसको नहीं पचा पाता। अब किसी चीज से हमने पानी सोख लिया, उसको ड्राइड फॉर्म में हम ले आए, अब हम उसको अंदर डाल रहे हैं, तो पाचन क्रिया या डाइजेस्टिव प्रोसेस के दौरान उसको पानी और इलेक्ट्रोलाइट दोबारा से चाहिएंगे, और हर इंसान इतना कैपेबल नहीं है कि उतना पानी और उतने इलेक्ट्रोलाइट्स उसको प्रोवाइड करवा सके, जिसके चलते पेट में भारीपन, चुभने वाला दर्द, गैस, ब्लोटिंग जैसे इश्यूज आपको प्रोटीन कंजप्शन पे आते हैं। प्रोटीन की डिमांड पूरी करने के लिए आप रूटीन में मूंग दाल भी खाते हैं, वो भी आपके लिए इनफ है। समय समय पर बस आपको पुश किया जाता है कि ये सप्लीमेंट, विटामिन सप्लीमेंट अगर आप नहीं ले रहे हैं तो आपकी जिंदगी तो बड़ी ही दुश्वार होने वाली है, बुढ़ापे में आपके जोड़ काम ही नहीं करेंगे। हर एक विटामिन सप्लीमेंट अंदर जाते ही पित्त दोष की वृद्धि करता है, शरीर में गर्मी और एसिडिटी बढ़ जाती है, आपको स्किन इश्यूज होना स्वाभाविक है, किडनी इश्यूज होना स्वाभाविक है। समस्या इतनी सी है कि उनके ऊपर शोध नहीं हुए हैं। शोध होंगे तो आज से 10-12 साल बाद ये भी प्रूव कर देंगे कि इनसे कैंसर होता है। ज्यादातर कंपनियों में ये आता जाता रहता है कि उनका प्रोडक्ट लॉन्च हुए सालों बीत जाते हैं, फिर उस पर कोई शोध होता है और उसमें आपको बताया जाता है कि इसमें
तो ये आर्टिफिशियल फ्लेवर डाला हुआ था, इससे कैंसर के लक्षण आ जाते हैं। फिर कुछ पैसे देके उस खबर को दबवा दिया जाता है। ये ज्यादातर आए तीसरे दिन की खबरें ये जो हैं चलती रहती हैं। वजन कम करने की हम बात कर रहे थे। खाने में से दूध से बनी चीजें, अनाज और मीठा, 3 चीजें हम अवॉइड करते चलेंगे। सब्जियां रूटीन में खानी है, एक समय उबली हुई दाल आपको रूटीन में खानी है, आपका वजन घट जाएगा। पैदल चलने की आदत डालिए, जितना ज्यादा पैदल चलेंगे उतनी बेहतर आपकी आंतों की गति या इंटेस्टाइनल मूवमेंट या बाउल मूवमेंट आपकी हो पाएगी, उतना बेहतर आपका पेट साफ होगा, उतने कम टॉक्सिन्स आपके शरीर में इकट्ठा होंगे, और जितने कम टॉक्सिन्स आपके शरीर में इकट्ठा होंगे बेहतर स्किन ग्लो करेगी, पॉजिटिव मूड रहेगा, पॉजिटिव थॉट प्रोसेस रहेगा, एनर्जेटिक फील करेंगे, उबासियां नहीं आएंगी, नींद नहीं आएगी। जो आपको बैठे बैठे पूरा दिन नींद आती है उसका कारण बहुत साधारण सा है, जो आपको ये टीवी पर दिखाया जाता है कि दूध की शक्ति वाले बिस्किट, आटा वाली ब्रेड, जितने भी प्रोसेस्ड फूड हैं शरीर उनकी प्रोसेसिंग नहीं कर पाता है, वो पेट साफ नहीं हो पाता है, वो मल अंदर रह जाता है। अब जब मल अंदर रह के सड़ जाता है तो विचार तामसिक होने लग जाते हैं, और जहां विचार तामसिक होते हैं पूरा दिन काम में मन न लगना, शरीर का टूटा हुआ महसूस होना, थकावट महसूस होना, उसके अलावा कमजोरी लगना, हाथ पैरों में दर्द होना, ये बहुत स्वाभाविक सी चीज है। तो प्रोसेस्ड चीजें निकाल दीजिए खाने में से। अगर आपको कमजोरी लगती है, नपुंसकता का आभास होने लगा है, लो टेस्टोस्टेरोन काउंट आने लगा है, हार्मोन इंबैलेंस हुआ है, थायराइड आदि की समस्या है, हेयर फॉल की समस्या है, स्किन की डिजीज है, इन सभी में प्रोसेस्ड फूड आपको अपने खाने में से निकाल देना है। इसके अलावा अगर दवाइयों की बात की जाए, देखिए एक इकलौती दवाई बताता हूं। बाल समय से पहले सफेद होने लगे हैं, झड़ने लगे हैं, मेटाबॉलिज्म मतलब पाचन तंत्र आपका कमजोर या मंद पर पड़ने लगा है या धीमा होने लगा है, त्रिफला चूर्ण, उससे बेहतर दवाई शायद ही कोई हो सकती है। सुबह उठते ही खाली पेट गर्म पानी के साथ 1 चम्मच आप उसकी ले लीजिए। ओवरऑल द डे एसिडिटी नहीं बनेगी, पेट नहीं फूलेगा, भारीपन नहीं आएगा, पाचन तंत्र सुचारू रूप से क्रियात्मक आपका रहेगा, स्किन पे ग्लो रहेगा, क्योंकि विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर त्रिफला रहता है। नजदीकी आयुर्वेदिक स्टोर पर 30 से 50 रुपए का 100 ग्राम मिल जाता है, वो लगभग आपका 10 से 15 दिन आराम से चल जाएगा। हाँ, लेने में थोड़ी दिक्कत होती है, बहुत से लोग नहीं ले पाते हैं। आप इसको शहद के साथ भी ले सकते हैं या घी के साथ आप इसको ले सकते हैं। दोनों चीजें एक साथ नहीं लेनी है, या तो शहद के साथ या आप इसको घी के साथ मिला के भी सुबह सुबह ले सकते हैं। अगर आपको कमजोरी लगने लगी है, स्किन डल होने लगी है, बाल झड़ने लगे हैं, टूटने लगे हैं, असमय सफेद होने लगे हैं, कमजोरी घबराहट पूरा दिन बनी रहती है, या पाचन तंत्र कमजोर हो गया है, इन सभी में ये काफी अच्छे परिणाम आपको दे देगा। शरीर में गर्मी ज्यादा बन रही है, लाल दाने अगर शरीर पर होने लगे हैं, ऐसे में आंवला चूर्ण 1-1 चम्मच आप सुबह शाम ले सकते हैं। पर वीडियो की जो शुरुआत में मैंने बताया था कि जब तक आपके अंदर परिपूर्णता का भाव नहीं होगा कि जैसे भी आप हैं वैसे ही आप परफेक्ट हैं, भगवान ने वही शरीर आपको दिया है, उसमें बदलाव की कोशिश करना एक बेवकूफी मात्र है। जो मिला है वो परिपूर्ण है। दुनिया में आपको ये बताने वाले कि आप बुरे दिखते हैं या आपका शरीर ऐसा दिखना चाहिए, ये चंद लोग हैं जो आपको सोशल मीडिया पर बताते हैं। पर इतने सैकड़ों या हजारों लोग होंगे जो नॉर्मली आपके प्रति अट्रैक्ट भी होते होंगे। जैसे पित्त प्रकृति है वो कफ प्रकृति की साइड अट्रैक्ट रहती है, वात प्रकृति जो है वो पित्त और कफ दोनों की साइड अट्रैक्ट रहती है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो ये चंद इन्फ्लुएंसर आपको बताते हैं कि आप मोटे दिख रहे हैं या आपकी स्किन टोन और क्लियर होनी चाहिए या आपकी पिगमेंटेशन आदि ठीक होनी चाहिए, ये सब बेवकूफ बनाने का जरिया है। वो अपना व्यापार कर रहे हैं और उनके व्यापार के चक्कर में आप खुद को घुटन नहीं देनी है। अगर दिखावा करना इतना परिपूर्णता का आभास दे पाता तो ना तो इन्फ्लुएंसर सुसाइड कर रहे होते और ना ही फिल्म स्टार सुसाइड कर रहे होते। रोजाना किसी ना किसी इन्फ्लुएंसर या फिल्म स्टार के सुसाइड की खबर आपके पास आती है। तो दिखावा करना आपको परिपूर्णता का आभास कभी नहीं दे पाएगा। जो आप हैं खुद को एक्सेप्ट कीजिए। ये फैट लॉस की दवाइयां, हाइट बढ़ाने की दवाइयां, स्किन टोन को गोरा करने की दवाइयां, इनके चक्कर में नहीं पड़ना है। नुकसान के अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा।